इतने सिस्टम चलते हैं डिस्प्ले के अंदर, इससे आगे कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, दूसरी चीज़ पे आता हूँ, बैटरी के अंदर। देखो आईफोन के अंदर बैटरी का ऐसा रहता है कि अंदर हेल्थ रहती है, जो कस्टमर रहता है ना वो उसको देख के खरीदता है। हाँ सर। तो पहली बात तो यहाँ पर जब क्लिक करा तो ये बता रहा है 87% कैपेसिटी। इसका मतलब इस बैटरी की लाइफ अभी अच्छी खासी बची है, 87% बची हुई है। हाँ सर। जब आईफोन व्यक्ति खरीदता है तो ये भी देखता है कि यार बैटरी ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर रखी। अगर ये 70 से नीचे चली जाती है तो भी बहुत ही कम चलती है बैटरी। हाँ सर। तो खरीदने वाला व्यक्ति तो ये सोच के लेगा कि यार अपने को ये। अब जब अगर आप मोबाइल फोन में मार्केट की डिस्प्ले डाल दोगे, मिसाल एक्स की बात कर रहे हो ना, हाँ सर। 6 में 7 में देखोगे तो उसमें बैटरी वाला हेल्थ वाला इशू दे ही नहीं रखा। हाँ सर। वो फंक्शन ही मतलब फंक्शन है, लेकिन लोकल बैटरी डालने पर भी वो बढ़ जाता है अपने आप। लेकिन एक्स के बाद के जितने भी मॉडल हैं उन मॉडल के अंदर अगर आप बैटरी बदलोगे तो ये वाला फंक्शन दिखना ही बंद हो जाएगा। हाँ। हेल्थ वेल्थ ये वाला अंदर ये फंक्शन में नहीं जाएगा, बल्कि जब आप जाओगे मोबाइल फोन को चालू करोगे तो ऐसा लिखा हुआ आएगा, और ऐसा जब जनरल पे जाओगे तो वो लिखा जाएगा नॉट अ जेन्युइन बैटरी। मतलब जैसा डिस्प्ले का आता था वैसा के वैसा क्या हो गया, वो बैटरी का। बैटरी का मतलब बैटरी जो है वो ऐसे काम नहीं चलेगी। तो अब मार्केट की अगर बैटरी डालोगे तो वो अंदर है, तो उसके लिए एक तोड़ आ गया। तोड़ ही आ गया अभी मेरे पास में जैसे टूल है जेसी आईडी का, तो जेसी आईडी के बैटरी फ्लेक्स आते हैं। जैसे जैसे अब देखो इसके अंदर 2 पत्ते हैं। अब ये छोटा सा पत्ता है, ये करता क्या है, मार्केट की लोकल डिस्प्ले लो, ओ सॉरी मार्केट की लोकल वाली बैटरी लो, और क्या करना है, सबसे पहले अपनी ओरिजिनल वाली जो बैटरी है, ये डिस्प्ले वाला पत्ता है, इसी को निकाल देंगे, तो ये बैटरी वाला पत्ता है इसमें। ये इस अपर मॉडल का भी ये इसमें 11 प्रो तक के मॉडल है, इससे अपग्रेड वाला मेरे घर पे है पता ऐसा कैसे छोटा सा। तो यहाँ पे अपने मोबाइल फोन की बैटरी लगा दो, और यहाँ पर रीड बटन जैसा डिस्प्ले आया था ऐसा यहाँ पर रीड बटन आ जाएगा, रीड कर दो। रीड करने के बाद में ये वाला पत्ता लो, बैटरी निकाल दी, उसी कनेक्टर पे लगा दिया अपन ने ये वाला पत्ता, और राइट कर दिया। जब राइट करेंगे तो राइट के दौरान वो ये भी पूछता है अपने को कि कितना वो रखना है, हेल्थ रखना है। जैसे अपन 100% अगर हेल्थ करके और अगर दे देंगे तो कोई भी देखने वाला व्यक्ति है सोचेगा नहीं क्या क्या इसके रिपेयर कर रखी है, 90 to 90 जो भी अपन करना चाहो उससे वो सेट कर दो। सेट करके अब वो जो पत्ता है वो पत्ता अपनी वाली दूसरी लोकल वाली बैटरी में, मतलब अपनी लोकल वाली बैटरी यहाँ लग जाएगी, और ये ऐसा मुड़ जाएगा, और मुड़ने के बाद में ये लग जाएगा, मतलब बैटरी के साथ में वहाँ पे अटैच हो जाएगा। छोटी सी स्पेस है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं, वो बॉडी में इतनी स्पेस रहती है, तो ऐसा करके लग जाएगा। अब हैंडसेट को जब चालू करोगे तो चालू करने के अंदर वो बताने लग जाएगा। तरीका नंबर 1 तो ये है कि भाई आर्टिफिशियल मार्केट की बैटरी ली और ऐसा ऐसा करके चल दिया। तरीका नंबर 2 जो सबसे बेस्ट तरीका है मैं जिसको मानता हूँ वो है विदाउट BMS वाली बैटरी। क्या होती है? हाँ, ये पूरा प्रिंसिपल केवल आईफोन का है। देखो अभी ये देखो दिख रही है, इसको सेल भी बोलते हैं। हाँ सर। सेल भी बोलते हैं, ये विदाउट बैटरी भी बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं। ये प्लस और माइनस है। हाँ अब वो जनरल डिस्प्ले रहती है तो कैसी जनरल बैटरी रहती है तो कैसी रहती है, उसमें BMS आता है। हाँ, BMS आता है, इसको पता नहीं है। तो वो जो पत्ता है, ये वाला जो पत्ता है, ये वाला पत्ता अपने वाला जो डिस्प्ले, अपना वाला जो बैटरी है उसका अपने वाले का पत्ता जो है वो खोल दो, और खोल के क्या कर दो, इसमें ये वाला नया वाला जो आया है इसके अंदर लगा दो। ओरिजिनल बैटरी का पत्ता लगाने के लिए एक
हाँ एक वेल्डिंग छोटा सा पावर बैंक जितना बड़ा एक हाँ। टूल आता है, वो ऐसा टच टच करता है जैसे वो वेल्डिंग वाले वेल्डिंग हाँ। का होता है वो, और वो सोल्ड हो जाता है। वो सोल्ड करके उससे भी कर सकते हैं, और ये सोल्डरिंग से भी हो जाता है। सोल्डरिंग थोड़ी सी मेहनत लगती है, सोल्डरिंग से भी हो जाता है, उससे भी करते हैं, तो सोल्डरिंग से करते हैं यहाँ पे। तो वो पत्ता लगा के और मोबाइल फोन बैटरी इसमें लगा, तो सिर्फ सेल आपकी जो है वो चार्ज हो गई। हाँ सर। तो वो ये भी एक तरीका है। सर वो जो हीट चुकी हेल्थ है वो बता देता है, वो रिपेयर का ऑप्शन आ गया उसके अंदर। हाँ। तो जैसे आप ये अपना नया वाला सेल डाला, जैसे हैंडसेट को चालू करोगे तो उसको मालूम है मोबाइल फोन को कि पहले तो इतने परसेंट थी, अब इसकी हेल्थ जो है वो बैटरी कुछ एक नए प्रकार की, BMS भले ही पुराना है, बैटरी नहीं सेल को पहचान लेगा। रिपेयर ऑप्शन जाएंगे, रिपेयर ऑप्शन पे वो सही हेल्थ दिखाने लगा। तो ये वाला सिस्टम उसके अंदर। तो आईफोन में डिस्प्ले बैटरी इन दोनों का ऐसा सिस्टम। तीसरी चीज फेस आईडी के बारे में पहले बता दें, तो वो इससे संबंधित है। तीसरी चीज है फेस आईडी, है ना। ये जो लॉक अनलॉक होता है, ये डॉट प्रोजेक्टर एक सेंसर लगा, उसके थ्रू ये लॉक अनलॉक होता है। हाँ सर। तो ये बहुत कमजोर बना रखा है कंपनी ने, मतलब थोड़ा सा पानी लगा, मोबाइल फोन गिरा, तो ये इसके अंदर जो है वो ये दिक्कत हो जाती कि वो फेस आईडी चलना बंद हो गया। सामने वाला अगर बेचेगा कुछ भी करेगा तो वो चाहिए फेस आईडी। अब उस फेस आईडी को रिपेयर करने का सिस्टम लगभग साल 1.5 साल पहले अगर बात करूँ तो बहुत टफ था, मतलब नए व्यक्ति के हिसाब से तो बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि उसके अंदर ऐसा रहता था कि जो अपना पत्ता रहता था, जो अपना फेस आईडी का पत्ता रहता था, ऐसा रहता है फेस आईडी का पत्ता। ये रहता है, हाँ सर। इसके अंदर जो सबसे छोटा पत्ता है, धीरे-धीरे लाओ, तीसरा वाला यहाँ पर अटका हुआ होगा। हाँ। तो सबसे छोटा वाला पत्ता जो मेन रहता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, डॉट प्रोजेक्टर जोड़ा रहता है उससे। हाँ सर। तो वो जो छोटा वाला है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो पहले ये करना पड़ता था कि इसको पीछे करके, इसका भी एक अलग से, जैसा हमारा पीसीबी होल्डर है, ऐसे इसका भी एक अलग से होल्डर आता है। हाँ सर। तो वो होल्डर पे ऐसा उल्टा रखा जाता है, उसके बाद में ये वेल्डिंग किया हुआ है, मतलब ये आगे लोहा नहीं दिख रहा है, पीछे भी लोहा है, हाँ सर। और ये बीच में यहाँ पर जो जोड़ है ना, यहाँ पे वेल्डिंग किया हुआ है। तो इसको उस होल्डर पे लगा के और पहले हटाना पड़ता है लोहे को पीछे से, ये पत्थर को परमानेंट तोड़ के फेंकना नहीं है, हाँ। कॉपी लगाना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। इसलिए उसको खोलना पड़ता था, और इसके पीछे एक आईसी दी हुई है, उसको तोड़ के, मतलब ट्रांजिस्टर एक प्रकार का, उसके दो पेड़ आपस में जोड़ने पड़ते थे, और एक पीछे और आईसी दे रखी है, उसको निकाल के और उसको चेंज करना पड़ता था। नए वाले उसमें आती थी वो चेंज करना पड़ता था। उसके बाद में पुराने वाले से पहले डाटा रीड कर लिया है, वो नए वाले जो लगाते थे ये, तो नए वाले के अंदर ये डाटा जो है वो राइट करना पड़ता था। लगभग के पेचीदा मगजमारी थी। हार्डवेयर में भी कम से कम मान के चलो, करने वाले व्यक्ति को जो डेली कर रहा ना, उसको भी कम से कम घंटा भर लग ही जाता था। अगर थोड़ी बहुत भी अगर जल्दी करती तो फेस आईडी बिगड़ जाता था, बहुत मगजमारी थी। पर 1 साल पहले इसको बहुत उनने आसान कर दिया काम को। इनने क्या कर दिया है, इसे पत्ते निकाल दिए, जैसे ये एक्सेस मैक्स है, तो छोटा सा पत्ता आ गया, तब से काम क्या सरल हो गया। अब इस पत्ते के अंदर क्या होता है, एक आईसी होती है, ये दिख रही है? तो करना ये रहता है कि अपना वाला जो फेस आईडी का कनेक्टर है, यहाँ पर फेस आईडी का भी ये दे रखा है इनने, ये क्लिप ऐसा दे रखा है, इस पे लिख रखा है फेस आईडी सारे में। तो इसको लगा के जो पुराना वाला फेस आईडी का पत्ता है, उस वाले पत्ते को लो, पुराने पत्ते को लो और रीड कर लो। नए वाले पत्ते को लो, ये वाले पत्ते को जो ये लगा रहा हूं हमने, और इसके ऊपर राइट कर लो। राइट करने के बाद में यही वाले पत्ते को उस खराब वाले के अंदर लो, हाँ। उस खराब वाले के अंदर। हाँ।
मतलब उसके अंदर प्रोग्रामिंग की गड़बड़ होती है, ऐसा वो लेके जब इसको अपन ऐसा करके लगा देंगे वहाँ पर, तो वो जो फेस आईडी है चलने लग जाएगा। सबसे ज़्यादा उसके लुमिनेट में दिक्कत आती है, उसकी प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो जाती है, तो वो रीड डाटा इसमें से निकल के इसमें चल जाता है। एक प्रकार से ऐसा मान लो कि उसकी हेल्थ वगैरह खराब हो गई, नई आईसी के अंदर डाटा डल गया, अभी जब सपोर्ट हो जाएगा पत्ता उसके अंदर लग जाएगा, तो पत्ते को वहीं घड़ी करके ऐसा करके और लगा देते हैं। मतलब इसमें वो पत्ता लगता है और ये फिर उसमें लगता है, हाँ ये मेल फीमेल वो सेम वाली है, जो हाँ, बोर्ड में वैसा रहता है फीमेल वो इसमें आ गया। तो वैसा करके लगा देते हैं, फिर उसको चालू करते हो तो चालू करने पे वो फेस आईडी लेना रहता है। तो ये चीज़ उसके अंदर फेस आईडी के अंदर चलती है। हालांकि फेस आईडी थोड़ी सी दिक्कत देती है चलने में, वैसी नहीं चलती एकदम रेगुलर टाइप जैसी, हाँ लेकिन फिर भी चल जाती है ठीक ठाक। मतलब पहले जितनी मगजमारी से तो आसान हो जाता है। तो ऐसे हर मॉडल के फिर जो है ये, अच्छा ऐसे हर मॉडल की क्लिप अलग लगाते हैं। जैसे ये है तो ये 3 मॉडल में आ रहा है, एक्स, XR और XS मैक्स। ये तो 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स, ऐसे करके अलग अलग मॉडल्स के जो है वो अलग अलग प्रकार के इस पत्ते ये रहते हैं। तो इसको अपन रीड और राइट वाला काम कर सकते कर सकते हैं। इसके अंदर ये तो- डूल कितने का क्या है? 11,000 रुपये का है। तो इसके अंदर रीड राइट वाला फैसिलिटी। पर अभी के समय में अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो जो भी कस्टमर आता है ना उसको चीज़ चाहिए ओरिजिनल, और कॉपी और ओरिजिनल के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है अभी के समय में। हाँ मतलब अंतर है पर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कि व्यक्ति करवाए नहीं। तो जब से 18 वर्जन लॉन्च हो गया पिछले 1.5-2 महीने से, तब से तो मैं ये बोलूँगा कि खरीद के पैसा लगा के मतलब नहीं। हाँ, आप अगर लोकल डिस्प्ले काम करना चाह रहे तो फिर भले ही लो, पर ओरिजिनल का काम करना चाह रहे तो ओरिजिनल बेचने वाले सप्लायर्स हैं, बस आप उससे ओरिजिनल लो, मोबाइल फोन में फिट करो और बस चालू करते बराबर अपने आप रिपेयर का ऑप्शन आ जाएगा। आपको कोई टूल अटैच करने की, कोई सॉफ्टवेयर करने की जरूरत नहीं, कोई डाटा से रिलेटेड पंगा भी नहीं, सब कुछ जैसा का जैसा वैसा हो जाएगा। हाँ, बस ये है कि वो मॉडल 18 सपोर्ट होना चाहिए, हाँ है ना, सर क्योंकि एक्स के अंदर 18 वर्जन नहीं निकला नहीं है, है। एक्स मॉडल के अंदर 18 वर्जन नहीं आया, 11 में आ गया। मतलब 11 के अंदर आप ओरिजिनल वाली डिस्प्ले डालोगे तो रिपेयर का ऑप्शन आ जाएगा, आप रिपेयर कर दोगे, वो ट्रू टोन वगैरह सारी मगजमारी से बाहर। हाँ अरे बस समझ लो, हाँ एक्स में बात करोगे तो उसके लिए फिर ये चाहिए रहेगा, तो वो ये सिस्टम उसके अंदर हो गया है। एक चीज फिर इसके बैक ग्लास को लेते हैं। आईफोन एक्स सीरीज मतलब सारे हाँ है ना, 11, 12, 13 यहाँ तक के जितने भी मॉडल थे और हैं, जैसे इसी की अगर बात करूँ तो इसके अंदर जो है वो ये जो बैक ग्लास लगा है, खुलता तो सारा आगे से मोबाइल हाँ फोन सर, ये है ना। खुलने के लिए देखो एक एक चीज़ इसको बहुत ध्यान रखना जरूरी है, थोड़ा भी खोलने में अगर गलती कर दी तो दिक्कत हो जाती है। हाँ, पर ये बोलूँगा कि किसी और मोबाइल फ़ोन में फ्रेम से डिस्प्ले बाहर निकालना उससे ज़्यादा इजी है आईफोन में फ्रेम से बाहर डिस्प्ले हाँ तो इसके अंदर बस ये रहता है कि 2 स्क्रू खोल के ये मशीन इस प्रकार की मशीन में वो साथ में वो हैंडल लग जाता है, तो फिर वो स्क्रीन बाहर आ जाती है, धीरे धीरे बाहर आ जाती है, तो फिर वो काम कर सकते हैं अंदर। पर खोलने पे ऐसा उचका देना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, वो देखना पड़ता है पहले वीडियो, जो भी मॉडल आप खोल रहे हो उसको पूरा हाँ, देखना। पर आगे से खुल रहा है, मतलब कहने का मतलब 14 में चेंजेस हो गए उसके बारे में बता। तो एक्स से लेके 13 तक के ऐसे सारे मॉडल के अंदर ये फ्रंट से खुलता है, तो बैक वाला जो ग्लास है बहुत मजबूत दे रखा है, हाँ मजबूत दे रखा है। मतलब आपने इसको अगर चेंज करने की अगर कोशिश एक जनरल जैसे करते हैं, अपन सोचते हैं कि यार इसको निकाल दो, तोड़ दो, सामान्य मोबाइल फोन है, वैसे इसको कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, हाँ बहुत खतरनाक तरीके से लगा होगा। टेस्टिंग इसको बहुत निकालने के लिए 2 ही प्रकार के तरीके हैं। तरीका नंबर 1, लेज़र मशीन आती है, हाँ सर वो आप ये मान के चलो कि अभी फिलहाल में जो लेटेस्ट लेज़र मशीन आ रही है वो 2-2.5 लाख रुपए की आ रही है, 240 की आ रही है। उस लेज़र मशीन के द्वारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ग्लास कट जाएगा। कटने के बाद फिर आप भले ही उसको सामान्य सर्जिकल से भी ऐसा उठाओगे तो वो उड़ जाएगा, नए वाला बस गम लगा के तो लगा। उसके बिना अगर लेज़र मशीन के बिना अगर इसको करना चाह रहे, मेरे पास तो नहीं लेज़र, पर करते हैं अपन लोग, तो अपन जब करते हैं तो इसकी मगजमारी क्या रहती है, इसको पूरा खोलो, बैटरी निकालो, मदरबोर्ड निकालो, कैमरा निकालो, क्योंकि इसको निकालना पड़ेगा लगभग 250 डिग्री पे। हाँ सर और 250 डिग्री पे अगर बैटरी के अंदर हीट लग गई तो ब्लास्ट हो तो जाएगा। बैटरी तुरंत फट जाएगी।
और फट जाएगी तो मदरबोर्ड कैमरा कैसे चलाएगी, आग लगने पे वो आप समझते हैं। कस्टमर ने दिया उस चीज़ के लिए, वो तो फिर कस्टमर आईफोन का कस्टमर है, उसको तो हर चीज़ जो है फिर ओरिजिनल चाहिए। हाँ सर। अब कैमरा भी, बैटरी भी, फोन ही नया करना पड़ेगा। फालतू में खरीद लेंगे। नहीं तो इसके लिए क्या करते हैं? हैं? इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए सेफ तरीका ये होता है कि डिस्प्ले निकालो, मदरबोर्ड निकालो, बैटरी निकालो, कैमरा निकालो। जब इतनी चीज़ आपने निकाल दी तो सब कुछ केवल हाँ। बच गए बस। अब ये जो बचा हुआ इंसेट है, इसको मशीन पे रख के लोअर मशीन से 250 डिग्री टेम्परेचर पे कट करके, है ना, अपने चैनल पे जाना, वहाँ पे जाके देख लेना, वीडियोस के डले हुए हैं, शॉर्ट्स पे डले हुए हैं, तो दिख जाएगा आईफोन में कैसे चेंज करना है ये वेट लॉस। और बहुत सारे तमाम इंटरनेट पे भी भरे पड़े, और उससे देख के और उससे समझ के करना है। उसमें फिर ये रहता है कि ये जो पूरा गोल इतना वाला हिस्सा है, इसमें वायरलेस चार्जिंग है। हाँ सर। अगर सर्जिकल से तोड़ के अपन निकाल रहे हैं, सर्जिकल अगर अपन ने इस जगह घुसा दी तो वो जो पत्ता है, पत्ता तो ठीक है, लेकिन पत्ते के ठीक नीचे बैटरी है, और बैटरी में अगर हल्का सा भी अगर छेद हो गया तो तुरंत आग लग जाएगी। या पत्ता अगर डैमेज हो गया तो व्यक्ति ये बोलेगा कि भाई मेरा तो वायरलेस चार्जिंग चल रहा था, तुमने बंद कर दिया ऐसा करके। तो वो कोई दिक्कत नहीं आती उससे। सर लोकल ग्लास में वो कोई एरर आने लग जाता है ऐसा चार्जिंग। लोकल ग्लास में अगर तो आप नहीं ठीक करता प्रकार ना। से निकाल रहे सारी चीजें तो कोई दिक्कत नहीं वो कॉइल जो होती है वायरलेस चार्जिंग की, वो कट जाए तो उनकी वायरलेस चार्जिंग नहीं होगा। आप निकाल के फेंक दो, वायरलेस चार्जिंग बंद हो जाएगा। कट जाएगी तो दिक्कत, कट जाएगी तो दिक्कत, कट जाएगी तो दिक्कत है। कट जाएगी दिक्कत है। डिस्कनेक्ट कर दी तो कोई बात नहीं। कट जाने में क्या दिक्कत है? वो एरर कट जाने पे आता है कट क्या? जा नहीं, हाँ कट जाने पे एरर आता है शायद। एरर तो बहुत सारे प्रकार के मैं बताऊंगा अभी। मैंने एरर का बदला तो प्रकार 14 प्रो भी सर, और वो ये फिर कि वो 4-4 नहीं, 5-5 उसके अंदर तो फिर वो उसके अंदर तो फिर 14 के अंदर तो वो डायरेक्ट परमानेंट लगा हुआ आ गया ना आजकल। हाँ सर। 14 में थोड़ी ना है सर। 14 के अंदर ही तो 14 प्रो के अंदर ग्लास चेंज नहीं आ गया, लेकिन 14 के अंदर तो वो दे दिया ना पीछे वायरलेस वाला पत्ता। दो प्रकार के ग्लास मिल रहे हैं मार्केट में, मालूम है? सर लोकल अच्छा, ग्लास में वायरलेस आ गया मार्केट में। हाँ, उसके वो पीछे की तरफ पत्ता जो है वो लगा हुआ आ गया। हाँ मतलब वो कॉइल लगी हुई है। पर मैं अभी 13 तक की बात कर रहा हूँ, इसलिए फिर वो मिसमैच हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि 14 के अंदर आऊंगा तो फिर मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। तो कुल मिला के बारी बारी पूरा तोड़ ताड़ के और निकालना पड़ता है। पूरा निकल गया, फिर गम निकालो, उसका अच्छा खासा तगड़ा लगा हुआ रहता है गम। फिर वो चिपकाया, और चिपकाने के बाद पूरा मोबाइल फोन फिट कर है ना। और आईफोन उसके जनरल मोबाइल फोन के अंदर के छोटे मोटे 2 4 5 10 स्क्रू लगे हुए हैं। आईफोन के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग साइज के स्क्रू लगे हैं। हाँ सर। उसको निकालना, फिट करना, मतलब कम से कम मान के चलो खोलना और बंद करना आधा 1 घंटे का काम हो जाता है। वही बात समझ में? हाँ सर। स्क्रू इतना हो में जाता है। तो नहीं कर सके ना। अगर लेजर मशीन है तो उसके लिए कोई खोलना भी नहीं पड़ता, डायरेक्ट रख देते हैं और लगने पे ऐसा ऐसा करके निकाल देते हैं। तो ऐसा सिस्टम इसके बैक ग्लास का चलता है। अच्छा, इसको निकालने का एक और भी तरीका आता है। ये हंटर पे हाँ इससे हाँ सर। 500 रुपये का आता है ये लगभग। तो इसको निकाल के मेरा वाला ये खराब हो गया। जब इसको चलाते ना अपन ऐसा करके दबाते हैं तो दबाने पे स्प्रिंग अंदर वो अंदर लेके और फिर ऐसा करके छोड़ता है तो वो ब्रेक हो जाता है। हाँ, हमारे emergency पास होता है। बड़ा ट्रैक मार। तो टूट गया तो बारी बारी कचरे हो गए तो फिर उसको धीरे धीरे करके खराब। निकाल दो। तो ऐसा अच्छा नहीं घुमाए। तो मेरी बात में समझ आ गया वो बच्चे में होता था। नहीं तो अपन को अभी थोड़ा थोड़ा पैसा भी बचा लेता है। बाद में 2 साल 250 रुपए का मतलब आप 3000 रुपए में डाला। हाँ, मतलब आप फ्रंट क्लास में इतने ले सकते हो तो बैक क्लास में ले सकते ले हैं। सकते हैं। मतलब मिनिमम से मिनिमम एक्स भी मॉडल का करते हैं ना तो 2000 रुपये लेते हैं एक्स। मैंने तो 14 प्रो का लिया है 3000 रुपए 250 रुपए का देता है कस्टमर, देता भी है। बाकी टाइम खा गया वो 5-6 घंटे चलन के खा गया। हम तो पर पैसा भी लोग दिया ना, तो एक बार में 250 रुपए कहाँ से कीमत पूछ सकते थे? टुकड़ा फिर एक वो बीच में वो खोल के निकालते हो नहीं कि फोन चल नहीं, चालू में सर पर रिस्की है इसकी। वो तो टेम्परेचर वगैरह टाइम रखते ना और हमारे पहले अच्छा डालते हैं उसको पूरे से। हाँ, और नए व्यक्ति तो मैं ये ध्यान रखना पड़ता है। तो उनको पहले सिर्फ पहले बोल तो के वीडियो ऐसे देख के देखो। मैं तो सर मार्किंग लगा लेता हूँ उसमें कि यहाँ से यहाँ तक कॉइल अपने यहाँ पे नहीं मारना है। मार स्केच करके। क्योंकि वो चला गया आने के 3000 तो वो 30,000 बदल जाएंगे। देने तो में वो बदल चीज़ जाएगा। उसकी रहती है। लेने की जगह देने में बदल जाएगा। एक जाता है ना। अच्छा, इसके बाद में अब ये ये भी 14 दिख साथ वो। नेट इनका ले आसानी से निकलता वो। निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं। पर ये क्या है, थोड़ा गैस की थोड़ी सी उसकी टाइट वाली दे रखी है, हाँ तो वो बाकी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, निकल जाता है।
मदरबोर्ड के अंदर अच्छा एक और चीज बड़ा अपडेट कि अभी एक जो 14 के बाद में 14.1 वगैरह जो अपडेट आया उसके अंदर एक और नई चीज़ आ गई। मेरा मोबाइल फ़ोन है और मेरा मोबाइल फ़ोन अभी फ़िलहाल में गुम गया है। तो आईफोन के अंदर क्या रहता है, iCloud लॉक लगा रहता है। तो ऐसा ऑप्शन रहता है वेबसाइट पे, जो अच्छा यूजर पहले से चला रहा है उसको जब मालूम रहता है तो एक ऑप्शन यहाँ पे रहता है ऐसा। हाँ बोलो। इसका रेजोल्यूशन चेक कर लो, 1 मिनट रो को नहीं और काम क्या इधर आ रहा है, अरे गए थी और साढ़े लाख रे डिवाइस के अंदर मोबाइल को लगाने पे हलचल हो रही है क्या? चेक करो, लगाओ। ये रहा। बैटरी सेंसर का काम हो मेरा डिवाइस कहाँ है? रहा आईफोन में देखो। ये रहा आईफोन 12। हाँ तो यहाँ पर एक बटन है देखो, देख दिया ना लॉस्ट। होगा। अगर मैंने इस लॉस्ट मोड पे क्लिक कर दिया ना, अगर मैंने मेरा मोबाइल फोन 18 से ऊपर अपडेट कर रखा है, 18.1 या इससे ऊपर कुछ कर रखा है, और अगर मैंने लॉस्ट मोड डाल दिया तो लॉस्ट मोड का मतलब ये है कि मोबाइल फोन गुम गया मेरा। मोबाइल भले गुम गया, जैसे घुमा तो मैंने सबसे पहले iCloud गया और यहाँ पे जाके लॉस्ट मोड डाल दिया। अब पहली बात तो ये लोकेशन तो जो अगर इंटरनेट चालू रहेगा तो मालूम पड़ जाएगी, वो तो एक बात थी। और खास बात ये कि लॉस्ट मोड डालने के बाद जितने भी प्रकार के ओरिजिनल पार्ट्स हैं, उन ओरिजिनल पार्ट्स के अंदर भी लॉस्ट मोड लग चुका है। अगर इस मोबाइल फोन की डिस्प्ले आप अगर दूसरे मोबाइल फोन में लगाओगे, आप इस मोबाइल फोन की डिस्प्ले अगर दूसरे मॉडल के अंदर लगाओगे, भैया मोबाइल फोन किसी को पड़ा हुआ मिल गया, तो मैंने सोचा कि यार मोबाइल तो इस्तेमाल नहीं होगा, पार्ट्स तो यूज कर ले, तो डिस्प्ले दूसरे मोबाइल में लगाएंगे ना, तो दूसरा मोबाइल फोन जैसे ही बंद होकर चालू होगा, चालू होते बराबर वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा कि आपकी जो स्क्रीन है ये ऑलरेडी लॉस्ट मोड डिवाइस की यूज्ड है और मोबाइल फोन की डिस्प्ले इस्तेमाल नहीं करने देगा। मोबाइल फोन तो मेरा अलग ही है, सिर्फ और सिर्फ क्या है तो डिस्प्ले डिस्प्ले। ये डिस्प्ले भी दूसरे मोबाइल फोन के अंदर यूज नहीं होगी। ये वाला सिस्टम इसने इसके अंदर दे रखा है 18 के ऊपर। सर लॉस्ट मोड भले ही फोन का इंटरनेट एक्सेस बंद है तो वो भी काम करेगा। हाँ बिल्कुल काम करेगा। बंद है फोन स्विच ऑफ फिर भी वो तो एक बार जैसे ही लॉस्ट मोड डला, टच आईडी पे चेंज कर देगा। वो जो सीरियल नंबर है उस सीरियल नंबर से सब कुछ पकड़ रहा है ना। वो आईफोन चला रहा है, अच्छा अभी आपने लॉस्ट मोड डाला, भले ही अभी तो बंद है, ये जब भी उसने तो सर्वर पे क्या डाल लिया, हाँ, उसको सर्वर मालूम डाल है मेरा दिया। मोबाइल की डिस्प्ले का कोड क्या है, अब ये जब वहां वो डलेगी डिस्प्ले और की जब कोड जो है सर्वर ना कनेक्ट उसको होगा, हमने लॉक कर दिया वहां से। हां और वो जब भी सामने वाला मेरे मोबाइल को बोले इंटरनेट से ऑनलाइन दिख रहा है, हां वो सर्वर से जब भी कनेक्ट होगा वो डिस्प्ले भी कनेक्ट होगा दूसरे फोन में लग के, तो तब ऐसा हो कर जाएगा रहा ना। है ये सिस्टम। अब इससे क्या हुआ मालूम है, बहुत सारे सप्लायर क्या कर रहे थे कि ओरिजिनल डिस्प्ले जो है वो बेच रहे थे। वो ओरिजिनल डिस्प्ले के नाम पे iCloud वाली भी आती है बहुत सारी आईक्लाउड पेन लॉस्ट मोड डली हुई। अब लॉस्ट मोड डली हुई अगर डिस्प्ले है वो तो बिक गया बहुत समय पहले, लेकिन कंपनी ने नया अपडेट ले आया। अब वो जो डिस्प्ले सामने वाले के पास पड़ी हुई उन्होंने सेलर सामने वाले वो व्यक्ति को डाल के दे दी। जैसे वो अपडेट किया उन्होंने, वो अपडेट के बाद में तुरंत मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, वापस वो लॉस तो बता देगा कि यूज नहीं कर स्क्रीन जो है यूज नहीं कर पाएगा। अभी पिक्चर हो गई, जितने सप्लायरों के पास में पड़े हुए थे ना स्क्रीन, जो भी है बाहर से चाइना से यहाँ से वहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे, इन सारी चीज़ की मगजमारी हो गई है। अब इंडिया मार्केट का वो पर जब भी कोई चीज़ होती है तो डेवलपर खाना खा के बैठ जाता है। सर्चिंग चल रही है, सर्चिंग चल रही है, जल्दी इसका इलाज निकलेगा, वो तो ये कंफर्म है कि निकलेगा। महीने भर के अंदर की डिस्प्ले में जो भी डाटा जहाँ भी डाटा स्टोर है वो डाटा इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ करेंगे करेंगे, वो तो कुछ ना कुछ क्योंकि करेंगे। और है क्या सर इतना हर पर फिर भी इतना प्रकार की सिक्योरिटी दे दी, मतलब इतना दिमाग लगाया हमने, पैसा देता है ना इस चीज़ का। वो चीज़ कर रखी है। वो तो उसने भविष्य में करने वाली चीज़ों के लिए पहले से उसमें स्पेस बना रखा है। हार्डवेयर आईडी है, हर हार्डवेयर की आईडी है इसके अंदर।
मदरबोर्ड के अंदर सिस्टम ये है कि सैंडविच मदरबोर्ड उन्होंने एक से लेकर आखिर तक अभी तक सारे मॉडल में दे दिया है। सिर्फ XR जो मॉडल है उसके अंदर छोड़ के बाकी सारे मदरबोर्ड सैंडविच है। X के ऊपर के सारे मॉडल XR मॉडल को छोड़ के सैंडविच है, भले 11 और 12 कुछ भी हो। उनको खोलने के लिए ऐसे प्रकार का प्री हीटर आता है, जैसे मैंने उस दिन खोला भी था वाले पेज के अंदर, शॉर्टिंग का केस तो कर दिया था एक दिन में। तो ऐसे ये अभी फिलहाल में 12 मॉडल तक का है प्री हीटर, ऐसे मेरे पास में 15 मॉडल तक का प्री हीटर है। तो इस प्री हीटर के द्वारा जहाँ पर मदरबोर्ड सेट हो रहा है उसके हिसाब से इसको चालू करके और निकाल। अच्छा, इस वाले के अंदर वो टेम्परेचर कितना रखना है ऐसा करके कुछ भी नहीं है ये, क्योंकि ये पुराना वाला है, बस इसको ऐसा लगा के चालू कर देते हैं, गर्म हो जाता है। बाकी जो इससे अपग्रेड वाला है 15 मॉडल तक चल रहा है, उस वाले में टेम्परेचर कम ज़्यादा करने का भी ऑप्शन है। तो लगभग 250 ले लेके 320 तक के टेम्परेचर के ऊपर बोर्ड उतर जाते हैं। ये कितने का है? ये लगभग मान के चलो 6-7-8 हज़ार रुपये के अंदर अंदर, जैसा क्वालिटी ले रहे वैसा वाला आ जाएगा। तो इससे मदरबोर्ड निकाल सकते हैं। निकालने के बाद में जो काम कर लिया वो कर लो, करने के बाद में उसको वापस लगा दो। जैसे मैंने क्या किया, उस वाले का वो निकाला, निकालने के बाद में मैंने उसको निकाला इस डिज़ाइन से, जैसे मैं बहुत सारे प्रकार की आईसी उठाता हूँ हाँ नहीं विदाउट पेस्टेड वाली आईसी को मैं कई बार ऐसा करके ऐसा उठा लेता हूँ, या छोटी मोटी कोई आईसी ऐसा करके कर लेता हूँ, ताकि मेरे को बार बार रिवॉल्व ना करना हो। ऐसे इसके अंदर भी है कि आपने अगर ठीक प्रकार से उसको उठा लिया तो लगाते समय रिवॉल्व नहीं करना है। बस ये जब ठंडा हो गया तो बोर्ड पहला वाला रख दिया, दूसरा वाला जमा के रख दिया और गर्म कर दिया तो ये चिपक जाएगा। उसके बाद में स्टूल को बंद कर दिया तो ठंडा हो जाएगा, निकाल दो। लेकिन आपने निकालने में अगर गलती कर दी, फ्लक्स यूज कर सकते हैं? हाँ, जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी उसमें फ्लक्स रहता है। आपको याद है तो मैंने उस समय जब निकाल के दिखाया तो बताया था, उसमें अपने आप ही फ्लक्स जो है वो चमकते रहता है, वो गीला हो जाता है। तो भाई मान लो कि आपने इसको खोलते समय गलत तरीके से खोला, मतलब एकदम 90 डिग्री नहीं उठ पाया वो, तो वो बॉर्डर बिगड़ जाती है, तो उसको रिवॉल्व करना होता है। तो फिर उसको रिवॉल्व करने के लिए रिवॉल्विंग की किट आती है अलग से। कौन सी लेयर रिवॉल्व करनी पड़ती है सर? मेन वाले बोर्ड की ऊपर वाला सिर्फ रखा था, ठीक है, जिसने हमारी आईसी सिर्फ रखा थी ना, हाँ सर। जैसे ऊपर वाला सिर्फ रखा था, नीचे वाली जो मेन रहती है उसको रिवॉल्व करना है। तो रिवॉल्व करने के लिए ऐसे प्रकार की ये किट आती है। ये 14 तक के मॉडल की किट है, 15 तक के मॉडल की मेरे पास है। तो ऐसी किट आ जाती है, ये मैग्नेट आ जाता है साथ में और ऐसा करके आ जाता है एक्सटेंशन। जैसे अभी ये 13 मिनी 13 प्रो 13 प्रो मैक्स की है, तो इसके अंदर रिवॉल्विंग का किट ऐसा रहता है कि ये मैग्नेट है। इस चुंबक को लिया, चुंबक के ऊपर जो है वो अपन ने ये लगा दिया। अब अपना जो बोर्ड है वो यहाँ पर रखा जाएगा। बोर्ड के हिसाब से अब 4 मॉडल में सपोर्ट हो रहा है ये वाला, तो कौन सा मॉडल है हमारा उसके हिसाब से दे रखे हैं 13 प्रो मैक्स है ना, 13 मिनी, तो जो भी हमारा वाला एक्सटेंशन है उस एक्सटेंशन को लेके और अपन ने यहाँ पर रख दिया। तो रखने के बाद में ये छिद्र दिखने लग जाते हैं, वो बॉर्डर के दिखता है डायरेक्ट। तो बस यहाँ पर जो है पीपीटी लगा दो। पीपीटी लगाने के बाद में इसको ऐसा कैसे उठा लेते हैं, मतलब ऐसे नहीं उठाते जैसे उठा रहा, आराम से इज्जत से उठाते बिल्कुल ऐसा कि मालूम नहीं पड़े बॉल बनी 90 डिग्री पे। तो वो सूखा पीपीटी, सूखा लेना पड़ता है पीपीटी, और इसमें 135 डिग्री ही काम करता है ना, इसमें वो वाला ये अपना वाला काम नहीं करेगा। 183 हाँ, 183 का 138 करेगा, 135 कर जाएगा। और 110 भी एक आध दो कंपनी निकालती है, मैं बाहर से लेके आया था, यहाँ पर तो नहीं मिल रहा अपने यहाँ पे। तो जितना कम टेम्परेचर वाला पीपीटी होगा उतना जल्दी जो है वो अच्छा सूख के भी और व्यवस्थित तरीके से बारीक बारीक कण रहता है उसके। तो जम गया, आपने इसको निकाल लिया। अब डायरेक्ट ब्लोअर मशीन से इसके ऊपर हीट मार दो, या तो आप इस बोर्ड को निकालो, प्रीहीटर पर रख दो, प्रीहीटर चालू कर दो, तो बॉल अपने आप बन जाएगी। बॉल बनने के बाद उसको निकाल दो बाहर, प्रीहीटर को ठंडा हो जाए तो मदरबोर्ड ठंडा हो जाए, मदरबोर्ड रख के सैंडविच बोर्ड रख के उसको रिवॉल्व करना होता है। तो ऐसा करके इसका एक किट आता है।